खुशख्वार आवाज़ चेक करवाता हूँ। ये जी अगली फास्ट एंड फ्यूरियस मुड़ते में भाई को भर्ती करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ने बाप फिर से टीम 4 की तरफ से आप लोगों की में हाजिर हो रहा है। आज हम मौजूद हैं जी इस्लामाबाद शहर के अंदर। अब जी इधर हम क्या करना है, तो आज ही हम इस वहशी दरिंदे का जी रिव्यू करना है। अब जी ये कौन सी गाड़ी है, तो भाई साहब इसका नाम है जी C63 AMG और इसको जी लोग प्यार से कहते हैं जी जर्मन मसल कार। अब जी जर्मन मसल कार क्या होती है, तो भाई साहब उन गाड़ियों को मसल कार कहा जाता है जिनके जी फुल टाइम जी वहशी इंजन होते हैं। कोई V10 हो गया, कोई V8 हो गया, उसके अलावा जो उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है इंजन की वो जी फुल टाइम जी बड़ी होती हैं। किसी के अंदर 6800 सीसी इंजन होता है, किसी के अंदर जी 8400 सीसी इंजन होता है। उसके अलावा जो मसल कार्स होती है उनकी जी टॉर्क फिगर जो होती है वो जी K2 टॉप के भी 2 हाथ ऊपर पहुंच जाती है जी। इतनी ज़्यादा टॉर्क फिगर्स होती है उनकी कि भाई साहब जैसे ही आप रेस के ऊपर पैडल देते हैं जी, गाड़ियाँ आपकी ऐसे करके टायरों का धुआं निकालती जैसे भाई साहब कोई स्वाब का काम हो। लेकिन भाई साहब जिस तरह शहरी किंग के घोड़ों के अंदर कमजोरी है, उसी तरह ही मसल कार्स के अंदर भी एक कमजोरी होती है, और वो ये होती है कि इनकी जो कॉर्नरिंग होती है परफॉर्मेंस वो ही थोड़ी माठी किस्म की होती है, क्योंकि अंदर टॉर्क कितनी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको मोड़ काटते हुए जी थोड़ा हैवी मंडा देंगे जी तो गाड़ी अपने कार से बाहर होगी जी, और आपने जी घूमते घूमते जी कांधे में जाके बजना है। और ये जी मैंने आपको गाड़ी वगैरह बार से गेड़ा बता दिया है, तो आइए मैं आपको गाड़ी के स्टीरियर गेड़ा करवाता हूँ। अभी सबसे पहले हम आए थे गाड़ी के स्टीरियर के ऊपर, तो भाई साहब ये बात बार बोल के जी मेरे जबड़े के अंदर दर्द हो गया कि आपके बाइक का जो फेवरेट रंग है वो है जी ब्लैक रंग। अजी मुझे जब भी ऑप्शन दी जाती है कि भाई कौन सी गाड़ी का रिव्यू करना है, तो जी हमेशा मैं काली गाड़ी को चूज़ करता हूँ। तो जी सबसे पहले हम इसके एक्सटीरियर से आए, तो जी आप चेक करते हैं इसको फुल टाइम जी काला शाकाकू वाला पेंट होया है जी, क्योंकि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आप चेक करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक मिलती है जी। एक खूंखार इसकी शक्ल है इसकी, कि मतलब कि गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है ना, तो बंदा खुद ही से दूर रहता है कि क्योंकि उसको पता होता है कि गाड़ी के साथ पंगा लिया तो जिसने आपको चीड़ पाड़ के रख देना, क्योंकि इस गाड़ी का सिर्फ एक ही कहना है कि पोतर मेरे नाल पंगा इज़ नॉट चंगा। उसके अलावा गाड़ी की तरफ फ्रंट हेडलाइट्स के ऊपर आए तो इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगी हुई हैं, और ये जी बाइक नॉन प्रोजेक्टर्स हैं। इन प्रोजेक्टर्स की लाइट इतनी ज़्यादा है कि अगर आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं है तो ये लाइट्स कम से कम आपकी जी दुनिया रोशन कर देंगी। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आप चेक करें जी ये मर्सिडीज की जेदी पुश्ती आपको ग्रिल मिलती है, ये जिन्होंने काफ़ी सारे अपने मॉडल्स के अंदर दी हुई है। उसके बाद आप जरा बम्पर के ऊपर आए, तो जी बम्पर के ऊपर भी आपको जी निकी मिनाज की तरह जी शार्प बॉडी लाइंस मिलती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी आपके व्हील आर्चेस से होते हुए जी आपको यहाँ से जी फुल टाइम जी बिग बूटी स्टाइल जी इन्होंने आपको यहाँ पे टाइट कर्व्स दी हुई हैं, ताकि जी आपको पता चले कि हाँ भी बाकी कोई शेप है गाड़ी की। उसके बाद आप जरा बम्पर के नीचे देखें तो जी इन्होंने ओरिजिनल कार्बन फाइबर के स्प्लिटर लगाया हुआ सामने। अब जी यहाँ पे लोग थोड़ा सस्ता काम कराते हैं, वो जी प्लास्टिक डिप वाला गोता देते हैं और जी ऊपर पैटर्न पुटर बनवा लेते हैं, लेकिन ये क्या है, कार्बन फाइबर। उसके अलावा जी आपको मैंने फ्रंट का जी गेड़ा करवा दिया, और जी आप फ्रंट के साइड्स पे देख करें तो जी इन्होंने एयर वेंट्स भी दी हुए हैं, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, और ये गाड़ी के एयरोडायनामिक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। गाड़ी के साइड्स पे आए तो आप इसके व्हील आर्चेस देख सकते हैं। व्हील आर्चेस बोले तो जी आप इसके फेंडर चेक कर सकते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने आपको जी काफ़ी ज़्यादा शार्प एजेस दिए हुए हैं, और जिसको देख के ऐसे लगता है जी गाड़ी फुल टाइम जी वाइड बॉडी जी बिग बूटी कार है जी ये। उसके बाद हम फेंडर्स के नीचे आए, अब जी फेंडरों के नीचे आप चेक करते हैं तो भाई साहब आपको जी रिमोट टायर भी फुल टाइम जिनके बच्चों वाले मिलते हैं। अब जी ये 19 इंच के रिम है, और ये जी स्टैगर्ड सेटअप है, और जी इनके ऊपर टायर प्रोफाइल लगी है वो है जी 245, 35, 19। अब जी रिमोट टायर को हम छोड़ के जरा उसके पीछे की खूबसूरती को देखें, तो जिस तरह के होता नहीं कि इंसान के अंदर की खूबसूरती को देखा जाता है, उसी तरह रिम टायर के पीछे की खूबसूरती को देखें तो आप चेक करते हैं इसको जी फुल टाइम जी ड्रिल रोटर्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर फुल टाइम जी बड़ी मोहरियाँ हुई हैं, और ये जी मोहरियाँ कोई खूबसूरती वगैरह नहीं आपको दी हुई, ये जी आपकी ब्रेक को ठंडा कूल करती हैं। जब भी आप फुल टाइम वैसी गाड़ी चला रहे होते हैं जो आप सिद्धू मूसे की तरह के ब्रेकें मारे होते हैं बार, तो जी आपकी ब्रेक होती हैं वो तप के लाल हो जाती हैं। तो ये जो मोहरियाँ होती हैं इनमें से जी एयर पास करती है, और जी आपकी ब्रेक को फुल टाइम ठंडा कूल करती हैं। और जी इस गाड़ी की ब्रेक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और ये जो ब्रेक्स हैं गाड़ी को इतनी जल्दी रोकती है कि इससे जल्दी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप जाके अपनी गाड़ी कांध के अंदर मार दें। ओरिजिनल कार्बन फाइबर की साइड स्कर्ट लगी हुई है। अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पैसे जो रिम्स आए ये स्टैगर्ड रिम है, इसका मतलब है कि जो आगे वाले रिम का जी वो कम था और जो पीछे वाला उसका चौड़ा था, उसी हिसाब से फिर हम अगले रिम की जो चौड़ाई होती है उसको कम रखते हैं, और जो बैक वाला रिम होता है उसकी चौड़ाई को हम ज्यादा रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट की प्रोफाइल थी वो थी 245, 35, 19, लेकिन जो बैक की प्रोफाइल है वो जी उसकी थोड़ी सी चौड़ी किस्म की है, वो जी निकी मिनाज से ट्रांसफर होकर जी किम कार्दाशियन के ऊपर आ जाती है, और जो बैक की प्रोफाइल है वो है जी 275, 30, 19। अब जी गाड़ी के बैक पे आ जाए तो आप जगह से जी बैक इसकी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और जी मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि जी मेरा टिंडर फ्रेम से आगे आ जाएंगे, तो जी मैं आपको ऐसे करके बताऊंगा। आप नीचे चेक करते हैं जी ओरिजिनल कार्बन फाइबर, आप चेक करते हैं इसको पीछे 3 ब्लेडेड डिफ्यूजर लगा हुआ है, और उसके साथ ही आपको 4 तूते लगे हुए मिलते हैं। ये है जी क्वार्टिव एग्जॉस्ट, और जी जेन्युइन AMG के, और इनकी आवाज़ इतनी वैसी किस्म की भाई ने जब पहले स्टार्ट की ना मेरे कान 2 दिन के लिए जी कोमे में चले गए थे। आपको भी मैं आवाज़ चेक करवाता हूँ इसकी।
बैग के ऊपर चेक करते हैं, इसको खूबसूरत लाइटें दी हुई हैं और जी भाई ने बैग के सारे एम्बलम्स को ब्लैक किया हुआ है ताकि ये एक फुल मर्डर आउट लुक है इसको। उसके ऊपर आप चेक करते हैं, इसको आफ्टर मार्केट में डकटेल ओरिजिनल कार्बन फाइबर डकटेल स्पॉइलर लगाया हुआ है, लेकिन जो इसको ओरिजिनल आता है वो छोटी सी लिप होती है, लेकिन इस स्पॉइलर के साथ उसकी जो लुक है गाड़ी की जिससे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। ये इसलिए मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं फ्रेम से बाहर आ जाना है। अजी मैं आपको गाड़ी के अंदर का गेड़ा करवाता हूँ। ये आप चेक करें जी, ये क्या है, ये मेरा पाँव है, ये क्या है, जिसका रेस का पैडल है। और जी अभी आपको मैं जरा इसकी खूंखार आवाज चेक करवाता हूँ। मैं कहता कलर का हाथ पर चढ़ते हुए मेरे कान इतने बादल नहीं होते जितने जी इसके एग्जॉस्ट की आवाज से बंद हो गए हैं। अब जी आपको इंटीरियर का गेड़ा करवाऊँ तो सबसे पहले आप चेक करते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा एक स्पोर्टी इंटीरियर दिया हुआ है। उसके अलावा इसके स्टीयरिंग के ऊपर आए तो आप चेक करते हैं, इसको फ्लैट बॉटम और फ्लैट टॉप इसको स्टीयरिंग दिया हुआ है। उसके साथ ही आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। उसके बाद हम गाड़ी के बाकी इंटीरियर के ऊपर आए तो इसके अंदर जी कार्बन फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा इसकी जो सीट्स हैं, इसकी जी जो बोस्टर्स हैं, ये इतने कोई चौड़े चौड़े हैं कि आपको ऐसा जैसे आप केटू की चोटियाँ चाड़ के जी नीचे आ रहे हैं। उसके अलावा इसकी सीट्स हैं, ये जी आपको ऐसे जब डालते हैं जैसे जी वो डालती है वैलेंटाइन डे के ऊपर। उसके बाद हमने गाड़ी के मोड्स के ऊपर आए तो भाई साहब इसके अंदर है 4 मोड। आपको कंफर्ट का मोड मिलता है, उसके अलावा स्पोर्ट का मिलता है, स्पोर्ट प्लस का मिलता है, और जी आपका मेरा फेवरेट मर्दों वाला मोड मैनुअल मोड भी मिलता है आपको, जिसके ऊपर जी आप फुल टाइम जी वैशी हो जाते हैं। और जी गाड़ी भी आपका साथ देती है, जिस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉस के अंदर एक दूसरे का साथ देती है। और जी गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी गई हैं, आप गाड़ी के अंदर चेक कर सकते हैं। आपको पैसेंजर और ड्राइवर साइड के ऊपर आपको जी मेमोरी सीट्स मिलती हैं। अब जी मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छी याददाश्त है जो इनकी सीट्स की है। इसकी मेमोरी सीट के अंदर 3 स्लॉट्स मिलती है, एक आपके लिए, एक आपके अम्मी अबू के लिए, और जी एक आपकी बच्ची के लिए। उसके अलावा जी आपको मैं और सस्ती वाली चीज़ें चेक करवाऊँ तो जिसके ऊपर आप चेक करते हैं जी पैनोरामिक सनरूफ दी हुई है ताकि जी ठंडे ठंडे मौसम में जी आप धूप के सेके ले सकें। जब बारिश हो रही हो तो जी आपको रिमझिम टप 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 के ऊपर से पानी गिरता हुआ नजर आए, और जी आपको गाड़ी के अंदर जी फुल टाइम जो मैं चिल मोड नजर आए। और ये जी आपको मैंने गाड़ी के इंटीरियर का गेड़ा करवा दिया है। तो आइए अब गाड़ी के इंजन पे की तरफ चलते हैं और जी मैं आपको इसके वैशी दरिंदे का गेड़ा करवाता हूँ। और जी ये आप चेक कर सकते हैं जी भाई साहब, इसके अंदर जी जिनका बच्चा उन्होंने रखा हुआ है जी यहाँ पे। अब जी ये क्या है तो भाई साहब ये है जी 6.2 लीटर V8 इंजन। अब जी आप कहेंगे भाई साहब क्या चवले चूले मारी जा रहे हो, गाड़ी के साइड पे तो 6.3 लीटर होता है। तो भाई साहब ना मैं चवले मार रहा हूँ और ना ही जी मर्सिडीज़ वाले अनपढ़ के बच्चे हैं। अब जी उस 6.3 के पीछे की स्टोरी क्या, तो भाई साहब जो मर्सिडीज़ ने पहला V8 इंजन बनाया था 1969 के अंदर, और जो मर्सिडीज़ का पहला V8 इंजन था वो था असल में 6.3 लीटर, और वो उन्होंने डाला था मर्सिडीज़ 300 SEL के अंदर, इसलिए उस गाड़ी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने साइड पर लगाया था 6.3 लीटर का बैच। लेकिन असल में ये जो इंजन है ये है जी 6208 CC। अब जी अब सिविल कितना CC है तो वो 1600 CC है बेचारा, वो मासूम बच्चा है इसके सामने। और जिसकी टॉर्क फिगर्स के ऊपर आए तो ये उतनी टॉर्क बनाती है जितनी एक फरारी 599 बनाती है अपने V12 इंजन के साथ। अब जी V12 इंजन क्या होता है तो भाई साहब आपने ना 6 सिलेंडर, ये मेरी उंगलियां मसलन 5 है तो ये 6 सिलेंडर आपके ना V के एक्स में आकर ना ऐसे चलते हैं। तो जी 12 मतलब कि 12 सिलेंडर, V मतलब कि आपका जी पिस्टन ऐसे करके ही चार रहे होते हैं। तो जी जितनी एक फरारी का V12 इंजन बनाता है मर्सिडीज़ का एक V8 इंजन उतनी ही बराबर की टॉर्क बनाता है। और इसी वजह से जब हम इस गाड़ी को रेस देते हैं तो जी एकदम से वैसी पागल हो जाती है जी, अपने टायर पाड़ पूड़ कर आती है, जिस तरह जी हम पाड़ पूड़ के नहीं रह गए इमरान खान की वजह से, उसी तरह जी ये गाड़ी अपने टायरों को पाड़ पूड़ के रख देती है। अब जी उसके बाद एक और मजे की बात बताऊं तो AMG के जितने भी इंजन होते हैं वो सारे के सारे हैंड बिल्ड होते हैं, मरान वाला काम नहीं जी कि आप जी मशीन लगा दी एक 10 रुपए की और जी आपके इंजन बनी जा रहे हैं। और जिस बंदे ने भी इसका इंजन बनाया था उसका जी नंबर प्लेट जी आपके ऊपर लिखी होती है। अब जी ये जिसका नाम लिखा हुआ है जी ये किसी डॉक्टर का बच्चा था, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ लगता कि मेरे से इससे मैं पढ़ सकूँ, इसके लिए जी मुझे MBBS करना पड़ेगा पहले। लेकिन अब जितना मेरा हिसाब है इसके ऊपर जी अंकल मैडी का नाम लिखा और जिन्होंने इस इंजन को अपने हाथों से बनाया था। उसके अलावा आपको जो गाड़ी की जान का अंदाज़ा इसके माडे में आपको खुद पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको क्यों भाई साहब एक जर्मन मसल कार कहा जाता है और क्यों ये गाड़ी इतनी वैशी और इतनी ज़्यादा मशहूर है। तो आइए गाड़ी की मांडे की तरफ चलते हैं। ये जी हम C63 में बैठ चुके हैं जी, और अब जी उस्ताद जी इसका वैशी मांडा मारने लगे जी। अब जी आपको इस गाड़ी की इंजन की जरा जान चेक करवाते हैं। यही जरा जैसे कि मैंने आपको बताया था गाड़ी में टॉर्क बहुत है, जैसे ही रेस दो जी गाड़ी फुल टाइम वैशी हो जाती है। अभी इन्होंने हल्की सी रेस दी और जी गाड़ी फुल टाइम जी वैशी हो गई थी, कंट्रोल से बाहर हो गई थी।
उसके अलावा आप गाड़ी की आवाज़ चेक करें जी, सुन के मज़ा आया था। उसके अलावा जी आप गाड़ी के पॉप्स एंड बैंग सुन सकते हैं जी। ये जी उन्होंने सिर्फ 30 या 40% अभी थ्रोटल दबाई है, पूरा रेस का एक्सीलेटर नहीं नपा इन्होंने। वो नप के तो भाई पीछे धुआं हो जाना सारा, टायरों ने फुल टाइम जो गैप हो जाना है। ये जी यहाँ पे टोक्यो ड्रिफ्ट माहौल होने लगा। You don't have plates on it, right? No. Your tires are still pretty good. Very nice. अभी तक तो अच्छे ये जी अगली फास्ट में फिर मुड़ते में भाई को भर्ती करेंगे जी। सिक्योरिटी वाले Confirm stop. Confirm stop. Dip left, dip left, dip left, dip left. There are bikes, man. They get us. ये जो फ्रेश उन्होंने पकड़ लिया था हमें नंबर प्लेटों में। अब ये देखिए जी, हमने कानून की इज्जत करते हुए हमने नंबर प्लेट सामने रख दिया। ये जी सीटें उन्होंने इसलिए इस तरह की बनाई है क्योंकि अगर ऐसी ना होती तो जी हर किसी ने कंधों में बाजरा होना था गाड़ी के। ये जी एक बार फिर ये जी अब तक के सबसे वैशी ड्राइवर हमें मिले हैं जी। इतने वैशी मारने में तो किसी ने भी नहीं मारे। नो बॉल होगी यार मैं तो फड़े भी नहीं जा रहे हैं मेरे तो। के अंदर का गेड़ा करवाता हूँ, बंद क्यों कर दिया? नहीं किया नहीं किया फिर ठीक है। यार फिर से करेगी फिर ये। और जो तो ठीक है टिकट बनाने की तो हाँ 245 थी 245 30 35 है। कार काट कर देना थोड़ा जी।